हाँ तो जय हिंद सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये हिंदी का चैप्टर नंबर 1 यानी सन विभाजन जाति प्रथा का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो सन विभाजन जाति प्रथा से एक भी ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है वो बार बार पूछेगा, जो कभी नहीं पूछा है वो कभी नहीं पूछेगा। तो चलिए आज देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जितना भी ये प्रीवियस भी है थोड़ा एक्स्ट्रा भी है। तो चलिए आज हम देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। आपको बताना है कि किस राज्य में हुआ था। ये क्वेश्चन देखिए 2019 में भी पूछा था और 2021 में पूछा, क्या पता 2026 में भी पूछ ले। तो इसका ऑप्शन ए हमारा मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया। ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है। कब? 2022 में चला जी पूछा गया है। तो देखिए भारतीय संविधान के निर्माता की बात करें तो कौन हो जाएगा, आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है, यानी भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान का क्या हो जाएगा, निर्माता। यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ सी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्वेश्चन नंबर है, बहुत ही आराम से देखेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की क्या है। ये गद्य है कि कौन सी विद्या है, आपको बताना। ये कहानी है या निबंध है या नाटक है या आत्मकथा है। तो कहेंगे गुरुजी ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना एक गद्य यानी कि निबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। क्या होने वाला है? बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला। अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, भीमराव अंबेडकर के व्याख्यात भाषण, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध भाषण जो है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किया था, उसको बताना। इसमें से कौन किया था? तो बोलेंगे इनहिलेशन ऑफ कास्ट जो है इसका हिंदी रूपांतरण जो है ना ललई सिंह यादव किया था। ऑप्शन नंबर भैया देखिए बी में करेक्ट आ रहा है एकदम, बी ललई सिंह यादव ने जो है इसका जो है हिंदी रूपांतरण किया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर किस भाषण का संपादित अंश है, यानी कि किस भाषा का जो है ना किस भाषण, क्या बोला है, भाषण का जो है संपादित अंश है। तो इसमें से हमको बताना होगा। जो श्रम विभाजन जाति प्रथा जो था वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चा ऑप्शन सी लगा रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा गुरुजी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर हमारा ए बिल्कुल बेरोजगारी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया, यानी मानव मुक्ति का जो पुरोधा है वो किसे कहा गया है। ये देखिए क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। कहाँ? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, यानी सॉरी ऑप्शन ए नहीं होगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यानी भीमराव अंबेडकर को पुरोधा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों पूछ रहा है ना, क्यों नहीं है। देखिए कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो कहेंगे गुरुजी ऑप्शन हमारा देखिए नहीं है, बहुत ही आराम से हम कहेंगे रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है।
ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सो देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भीमराव अंबेडकर का जो है ना जन्म कब होले, एकरा बतबे के हमरा। ये भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है ना कब हुआ था। ये क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा गया था, हो सकता है 2026 में भी पूछ दे। ऑप्शन यहाँ पे हम देखेंगे गुरुजी, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है ना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में होता है। तो बताइएगा भीमराव अंबेडकर, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो है निधन कब हुआ, अरे मरले कभी, एकरा बतावे छे। यानी कि ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे देखते हैं, यानी 1956 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी भीमराव अंबेडकर जी जो की मृत्यु कब हो जाती है, तो 1956 में हो जाता है। आपको बताना है कि संविधान निर्माण किसने किया था, क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, संविधान, क्या बोलेंगे, संविधान, संविधान निर्माता, संविधान निर्माता, संविधान निर्माता, संविधान निर्माता किसे कहते हैं। जल्दी से कमेंट करिए, तो कमेंट करिए कि संविधान निर्माता किसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टेयर मैकेनिज्म की किनकी कृति है, जो देयर मैकेनिज्म जो है किसकी कृति है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि भीमराव अंबेडकर का जो है ना ये कृति है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है विडंबना, विडंबना का अर्थ बताना। ये इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। विडंबना का अर्थ होता है उपहास करना। क्या होता है, उपहास। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यहाँ पे बी बना लीजिएगा, सभी लोग यहाँ बी बना लीजिएगा, यहाँ आपका जो है ना सी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी उपहास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, बहुत ही आसान से हम देख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा देखिएगा, लेखक जो है ना भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, आपको बताना है। लेखक जो है ना भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। जल्दी से फटाक से ना ऑप्शन देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे, फटाक से ना बताइएगा क्या होगा यहाँ, इसका जवाब क्या होने वाला, फटाक से बताइए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी कि जाति प्रथा को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आदर्श समाज स्वतंत्रता और समानता प्रभुत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। फटाक से बताइए किसने कहा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि आधुनिक सभ्य समाज सन विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज जो था सन विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर क्या होने वाला, फटाक से ना बताइए क्या आंसर होने वाला है। जल्दी से बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी कार्य कुशलता के लिए माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है, ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है ना वो यहाँ पे जो जाति प्रथा हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर ये गड़बड़ है इसमें। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए, इसमें गड़बड़ है ऑप्शन। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि जाति प्रथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाति प्रथा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन हो जाता है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। बोलेंगे बुद्धा क्या है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक जो है ना आपका भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है
क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भाईचारा का दूसरा नाम पूछा है भैया, दूसरा नाम पूछा है। भाईचारा का दूसरा नाम क्या होगा, तो बोलेंगे भाईचारा का जो है ना दूसरा नाम हमसे पूछा गया। तो बताइए फटाक से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाक से बताइए क्या होने वाला है। तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल लोकतंत्र सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है। देखिएगा, तो अंबेडकर ने किसको मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया? सबसे ज़्यादा संघर्ष किसके लिए किया गया? तो बोलेंगे अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए। भैया जी यहाँ पे सभी के सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 कहते किसने प्रोत्साहन पर, ये सॉरी किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? यानी कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर साहब न्यूयॉर्क गए थे, किसके कहने पर? बोलेंगे बड़ौदा नरेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। फटाफट देखिए, बहुत ही भिविया क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में छपा हुआ नजर आएगा। द कास्ट इन इंडिया क्या है? क्वेश्चन क्या है? द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? बोलेंगे द कास्ट इन इंडिया, तो आप समझ ही गए होंगे भीमराव अम्बेडकर संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। फटाफट पढ़ के बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होने वाला? कहता भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से अंबेडकर संपूर्ण वार्ड में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका था? कितने खंड में प्रकाशित हो चुका था? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे बोलेंगे ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, यानी 21 खंडों में क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। सन विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस सम्मेलन के लिए क्या है? किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया? फटाक से बताइए। यानी सन विभाजन और जाति प्रथा जो भाषण था वो लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? फटाक से बताइए। बोलेंगे ऑप्शन देखिए गुरुजी यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है, यानी 1936 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इतना ही है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा ही प्रयास रहेगा कि अच्छे आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।